सुधा रससागरं शुचितरङ्गणरत्न महाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। हीरा जन्म तुम्हें जो मिला है वो गमाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म तुम्हें जो मिला है वो गमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती वो लुटाने के काबिल नहीं है। देखी कुदरत की अद्भुत माया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। देखी कुदरत की अद्भुत माया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। तूने ऐसे दाता को भुलाया, तूने ऐसे दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। तूने ऐसे दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म तुम्हें जो मिला है वो गमाने के काबिल नहीं है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका शरण मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन की अंतिम गाथाओं के अंदर जो भगवान महावीर ने सकाम मरण के बारे में, अकाम मरण के बारे में जो जो लक्षण और जो जो स्वभाव बताए और मनुष्य को अपने जीवन की अंतिम समय की तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि अंतिम समय के अंदर रोना नहीं पड़े और आर्त ध्यान नहीं हो और मोह माया भी क्या हो जाए, मोह कम हो जाए तो ही जीवन के अंदर मोक्ष की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और आपको बताया गया कि कई जीव आत्माओं को अपने अंतिम समय का मालूम पड़ जाता है।
मुझे आज पूज्य गुरुदेव के जीवन पर प्रवचन करना है, क्योंकि आज है सावन शुद्ध दशम। क्या है? सावन शुद्ध दशम। और हमारे पूज्य गुरुदेव अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की आज क्या है? जन्म जयंती है। लेकिन प्रसंग बड़ा जबरदस्त था, इसलिए मैं कह देती हूँ आपको कि बताया कि कई पंडित पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को अपने अंतिम समय का मालूम पड़ जाता है। उस समय मोह न करके मोह को क्या करना चाहिए? कहा हमारे शास्त्रों में भी इन बातों का वर्णन आता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी इन बातों का क्या आता है? वर्णन आता है, जिसके अंदर 4 बातें एक और बताई। दीप निर्माण गंतम च सुहृद वाक्यम मरुंधति न चिक्रंती न श्रृण्वंती न पश्यंती गतायुष। जिनका आयुष समाप्त होने का समय आ गया हो, दीप निर्माण गंतम च। पुराने जमाने के अंदर मीठे तेल का दीपक जलाते, या कृष्णाल का, घासलेट का, घास के तेल का क्या जलाते थे? दीपक। और दीपक बुझाते हैं, उस समय एक अलग प्रकार की गंध आती है। दीपक बुझाते हैं तो क्या आती है? गंध आती है। लेकिन जिसका आयुष खत्म होने का बिल्कुल नजदीक समय आ गया, उनको वो गंध आती नहीं है। वो गंध उनको नाक तक आ भी जाती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। सुहृद वाक्यम। और अपने मित्र की जो बात, एक एक अक्षर बात मानने वाला भी, जिनका आयुष समाप्त होने का समय आता है तो सच्चे मित्र की बात मानने वाला सुनता ही नहीं है। और मरुंधति, मरुंधति नाम का एक तारा होता है जो आकाश में होता है। जिनका आयुष्य समाप्त हो गया है, उनको मरुंधति नाम का तारा दिखाई नहीं देता है। और मणिबंध दिखाई नहीं देता है। मणिबंध, ये जो अपना हाथ है, ये हाथ आप यहाँ लगाओ, और यहाँ लगाने के बाद में आपके हाथ की कोहनी अंगुली जैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? इतनी पतली दिख सकती है। जिस दिन हाथ यहाँ लगाने के बाद में यह कोहनी बीच में से दिखे नहीं और कट जाए, समझ लेना आयुष क्या होने वाला है। निरंतर हमेशा अभ्यास करते रहो और निरंतर ज्ञान को प्राप्त करते रहो और ज्ञान में डूबे रहो, क्योंकि जाना तो एक दिन है। महापुरुषों को भी जाना है और साधारण पुरुषों को भी जाना है। 2 दिन पहले पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की पुण्यतिथि का दिन था। परसों क्या था? पुण्यतिथि का। और आज क्या है? जन्म का दिन है। जिन महापुरुषों की शरण में आकर के, जिन गुरुदेवों की शरण में आकर के जो कुछ भी ज्ञान पाया है, जो कुछ भी सीखा है, उन महापुरुषों के उपकार को हम जीवन के अंदर कभी भी, जब माँ की गर्भ से बाहर निकले, जब घर में थे छोटे बच्चे के रूप में, ये सब नहीं जानते थे कि क्या ज्ञान है और क्या शास्त्र है, कौन महावीर है और कौन जिनवाणी है। इनका मार्गदर्शन किसने दिया? गुरुओं ने दिया। क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं, और बिना गुरु जीवन शुरू होता ही नहीं है। और पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब ने इनको दीक्षा दी जयतारण में। क्या दी थी? दीक्षा का पाठ पढ़ाया, सन मार्ग पर लगाया और इनको जीवन के अंदर संसार से निकाला। पूज्य मरुधर केसरी जी महाराज साहब के मुखारविंद से मेरी दीक्षा हुई 16 अप्रैल 1980 के अंदर, और 17 जनवरी 2003 में इनकी दीक्षा जयतारण में हुई। तो हमारे इन पूज्य गुरु, जिनके पुण्य प्रताप से जो कुछ भी हमने उनकी कृपा से, उन्हीं अनुकंपा से जो कुछ भी पाया है, वही आपके सामने रख रहे हैं। हमारा अपना तो
कुछ भी नहीं है तो याद करेंगे आज उन महापुरुष को, उन महान व्यक्तित्व को जो जीवन के अंदर छोटी सी उम्र में दीक्षा ली। रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती और पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम वहां रखा गया है। कहाँ पर? दादावाड़ी में। लेकिन वहां इतना बोलने का समय हमें भी मिलने वाला, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि उन महापुरुषों का त्याग कैसा था, उनका वैराग कैसा था, और उन्होंने संसार के अंदर जन्म लेकर के कितनों का उद्धार किया, कितने प्राणियों पर दया और करुणा की वृष्टि की। इसलिए साथ में गाएंगे पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए। बिल्कुल सरल भाषा में, मारवाड़ी भाषा में है, और मैं समझूंगी कि वाकई में उन महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो मेरे साथ के अंदर दोहराने का क्या करेंगे? अरे करुणा राय अवतार रूप गुरु प्यारा है, करुणा शासन के श्रृंगार पूज्य गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब का जीवन और उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व आप सभी जानते हैं। क्या ठाठ और क्या पाठ और वचन सिद्धि कह देते, वो बात क्या होती थी? बराबर होती थी। ठाट पाठ भी जबरदस्त। और श्रवण संघ के अंदर मैं कह दूं, जिस समय मर्दर केसरी जी महाराज साहब थे, उस समय जितने भी सम्मेलन हुए, उन सभी सम्मेलन के प्रधान कर्णधार होते थे मर्दर केसरी जी महाराज साहब। और जब जब भी संतों के अंदर कभी भी किसी भी बात की बात लेकर के कोई शंका या विषमता या किसी प्रकार की ताना तनी होती, तो उन ताना तनी को मिटाने का काम कौन करते थे?
बाबा मुरुदर केसरी जी महाराज साहब करते थे। और पुन्ना सम्मेलन के अंदर पूज्य रूपचंद जी महाराज साहब ने भी ताना तनी के कई काम हुए। पूज्य रूपचंद जी महाराज साहब और उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के जिम्मे था कि सम्मेलन में शांति बनाए रखना। सम्मेलन में क्या रखना? क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग संत, क्योंकि जिस समय श्रमण संघ बना उन समय बड़ी विकट परिस्थितियां हुई और एक बार नहीं लगभग 7 बार सम्मेलन हुए, जिसमें 5 सम्मेलन मुख्य गिने जाते हैं और ऐसे सम्मेलन हुए जिसमें 27 संघों का विलय हुआ। कितने संघों का? 27 संघों का विलय हुआ। और पढ़ते हैं जब उन महापुरुषों का इतिहास तो मालूम पड़ता है जिस समय 27 संघों का विलय हुआ, एक साथ में वंदना, एक साथ में व्यवहार, एक साथ में आहार, एक साथ में ज्ञान चर्चा हुई। उस समय का वातावरण क्या था? बड़ा जबरदस्त था। और बड़े बड़े मूर्धन्य संत, पूरे भारत के संत इकट्ठे हुए थे राजस्थान की धरती पर। तो बड़ी बड़ी बातें हैं। और उसके अंदर हम ये कह सकते हैं, श्रमण संघ के अंदर मुरुदर केसरी जी महाराज साहब ने जो कहा, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने उनको मान्यता दी और बाद में रूपचंद जी महाराज ने जो कहा वही मान्यता। मारवाड़ से आए तो पुष्कर मुनि जी महाराज साहब ने कह दिया, हम मारवाड़ से पुन्ना तभी जाएंगे जब मेरे देवा को आचार्य का पद मिलेगा। देवा को क्या मिला? देवा बोलता, हाँ, देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब। और उत्तर भारत के संत कह रहे थे कि हमारे यानी शिव मुनि जी महाराज साहब को क्या मिले? युवाचार्य आचार्य का पद मिले। और बड़ी बड़ी संप्रदाय, हमारे श्रमण संघ में भी बड़ी बड़ी संप्रदाय, पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, दिवाकर जी महाराज साहब की, और उत्तर भारतीय सभी संतों ने एका कर लिया था। अगर आचार्य पद शिव मुनि जी को नहीं दिया जाए तो हम सब श्रमण संघ से क्या निकल जाएंगे, और अगर उत्तर भारत बाहर निकल जाए तो पीछे क्या रहे। और आनंद ऋषि जी महाराज साहब की भी संप्रदाय क्या है, बड़ी है। और इस प्रकार कई संप्रदाय थे, लेकिन रूपचंद जी महाराज ने एक रास्ता निकाला, उपाचार्य का पद देंगे देवेंद्र मुनि जी महाराज। क्योंकि पुष्कर मुनि जी महाराज साहब राजस्थान से पुन्ना जाने के लिए क्या नहीं हुए थे तैयार, तो विश्वास दिलाया रूपचंद जी महाराज ने कि हम देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को क्या बनाएंगे? आचार्य। आचार्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। और जब ये बातें हुई सम्मेलन के अंदर, साधु सम्मेलन के अंदर, तो रूपचंद जी महाराज साहब ने रास्ता निकाला, देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को उपाचार्य का पद और शिव मुनि जी महाराज साहब को युवाचार्य का। तो बंधुओं, ऐसी जिनकी बुद्धि और ऐसा समन्वय, ऐसा संगठन, जिन्होंने श्रमण संघ में ही नहीं समाज के अंदर भी संगठन के बीज बोए, और श्रमण संघ में भी क्या बोए? संगठन के बीज बोए। सबको जोड़ने का क्या किया था? काम किया। तो उन महापुरुषों को आज उनके जीवन के जन्मदिन पर अवश्य याद करेंगे, उनके उपकारों को याद करेंगे। मैं आपको बताऊं, पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब का जन्म विक्रम संवत 1985 श्रावण शुद्ध दशम के दिन हुआ। मरुदर में नाडोल, जिला पाली में नाडोल गांव है, वहां पर आपका जन्म हुआ। पिता का नाम भैरूपुरी, माँ का नाम मोतीबाई, और गुरु का नाम पूज्य स्वामी वर्य श्री कवि वर्य मोतीलाल जी महाराज साहब। और दीक्षा हुई विक्रम संवत 1999 बसंत पंचमी जोधपुर। 1985 में तो जन्म हुआ, ने 1999 में क्या हुई? दीक्षा हुई। 13 वर्ष की अल्प आयु में रूपचंद जी महाराज साहब की जैन भागवती क्या हो गई थी? दीक्षा हो गई थी 13 वर्ष की उम्र में। और दीक्षा लेने के बाद में विक्रम संवत 2006 में उनके पूज्य गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया। और दीक्षा लिए मात्र लगभग 6 वर्ष क्या हुए थे?
6 वर्ष पूरे हुए थे, उस समय गुरु का साया उठ गया। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा साया उठ जाने के बाद में भी कई संतों ने, कई सिंगाड़ों ने रूपचंद जी महाराज को अपने पास लेने का प्रयास किया। लेकिन बात यह है कि पूज्य मरुधर केसरी जी महाराज साहब रघुनाथ संप्रदाय से संबंध रखने वाले, और पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब भी रघुनाथ संप्रदाय। ये क्या है? रघुनाथ जी महाराज संतोष मुनि, यानी जो पूर्व आचार्यों की जो यानी पाठावली आती है, इसमें सबसे ज्यादा नजदीक रिश्ता रूपचंद जी महाराज का किसी संप्रदाय में था तो किसके साथ में? मरुधर केसरी रूपचंद जी महाराज के साथ में, यानी रघुनाथ जी महाराज के साथ में। और रघुनाथ गच्छ के अंदर थे मरुधर केसरी जी महाराज साहब। तो निर्णय हुआ वहां पर कि मरुधर केसरी जी के पास में जाएंगे। लेकिन मरुधर केसरी जी का स्वभाव क्या है? बड़ा कड़क है। रूपचंद जी महाराज खुद ने कई बार व्याख्यान में फरमाया, वही बात कह रही हूँ। जिस समय गुरु देवलोक हुए मेरे, रूपचंद जी महाराज ने कहा मेरे गुरु देवलोक हुए तो कई जगह से समाचार आए, लेकिन जब निर्णय यह हुआ और संघ समाज के श्रावकों ने निर्णय लिया और कि रूपचंद जी महाराज को मरुधर केसरी के पास में रहना, तो दूसरे लेटर आने से शुरू हुए कि उनके पास में टिकना बहुत स्वभाव बहुत क्या है, कड़क हैं। लेकिन रूपचंद जी महाराज ने कहा मैंने निर्णय ले लिया उन बाबा के पास में टिक कर रहना। क्या रहना? उन्हीं के पास में रहना है, उन्हीं के पास में जीवन व्यतीत करना है। तो वो गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब छोटी उम्र में दीक्षा ली और 7 साल की दीक्षा पर्याय के अंदर मरुधर केसरी के पास में पधार गए। ज्ञान, ध्यान और संयम की साधना, तरह तरह से जो कुछ भी सीखा मरुधर केसरी जी के पास में रह करके सीखा। और कई बार रूपचंद जी महाराज भरे व्याख्यान में जैतारण के पावन धाम पर व्याख्यान देते समय कई बार कहा कितनी ओगे की डांडिया टूट गई मरुधर केसरी जी महाराज साहब की मेरी पीठ पर। समझ में आई बात? मरुधर केसरी जी महाराज साहब की ओगे की डांडिया कितनी टूट गई रूपचंद जी महाराज की पीठ पर। लेकिन जिन्होंने सहन किया और जिन्होंने सहन किया है और उनके पास में रहे हैं और सीखा है, उनको दुनिया यूं ही याद करने वाली बहुत पाया। रूपचंद जी महाराज ने अंतिम समय के अंदर मरुधर केसरी जी महाराज साहब का पूरा आशीर्वाद, यही दुनिया कहती थी रूपचंद जी महाराज के लिए। मरुधर केसरी जी थे जब के बाबा जीते ढाबा, बाबा ज्ञानी ढाबा उठ्या नहीं। कहता नहीं कहता? हाथ बोलो। हुणियो कौन कौन हुणियो? हाँ, बाबा जीते ढाबा बचे ढाबा उठ गई। लेकिन मरुधर केसरी जी महाराज साहब ने अपने यानी उन रूपचंद जी महाराज जो सेठ भाभी के आगे थे उस टाइम कापड़ा के पास में, और मरुधर केसरी जी महाराज साहब को सायंकाल देवलोक होना था। सुबह मालूम पड़ गया, सुबह क्या पड़ गया मालूम पड़ गया था। सुबह चाय दूध की गोचरी जिन टाइम आई उस समय, क्योंकि हमेशा गोचरी आती तो मरुधर केसरी जी महाराज साहब परस्कारी करते थे और सबको डालते थे, यानी गोचरी डाल दे। उस समय पूछा कि बाबूजी आप गोचरी क्यों नहीं करते? कि मारे तो केसरिया करियोड़ा है। कहीं बोलिया मारे तो केसरिया करियोड़ा है। तो बाद में गोचरी की टाइम हुआ, उनको कहा बाबूजी गोचरी के मारे तो केसरिया करियोड़ा। समाचार रूपचंद जी महाराज को भेज दिया कि जल्दी से कहाँ पहुंचना है? जैतारण। रूपचंद जी महाराज के पास में समाचार जाते ही वहां से वो रवाना होते हैं। लगभग 27-28 किलोमीटर का विहार करके शीघ्र ही जैतारण पहुंचते हैं। बीच में बिल्लाड़ा का पीछे आग वगैरह कई गांव आते हैं, खारिया, मीठापुर और देवरिया वगैरह, सबको डाकते हुए जैतारण आए। शाम को लगभग 5 बजे 5-6 या 6 बजे आए। उस समय दिन था और वहां पर पहुंच गए। रूपचंद जी महाराज को आया हुआ देखकर बाबूजी बैठे हो गए। जो सो रहे थे वो क्या हो,
हाँ, और बोली भी बंद हुई थी, बोल नहीं रहे थे और बैठे हो गए। और बैठ करके उन्होंने रूपचंद जी महाराज को कई बात की भलावण दी और सिर पर क्या रखा, हाथ रखा और जो कुछ देना जो कुछ कहना कह दिया। और संघ की बागडोर उनके हाथ में संभला दी। और रूपचंद जी महाराज ने कहा अब क्या विचार है कि मेरे तो विचार सुबह ही था, केसरिया सुबह ही कर लिया, यानी संतारा क्या पचक लिया सुबह ही, लेकिन संघ की साक्षी से संतारा पचकना। तो संघ की साक्षी से रूपचंद जी महाराज आने के बाद में उन्होंने क्या संतारा पचका और बोलते रहे, बैठे थे तब तक बोलते रहे। रूपचंद जी महाराज ने कहा जैसे ही मैंने गुरुदेव को कि अब थक गए होंगे, घंटे भर से बोल रहे हैं, इसलिए इनको सुला दूं। जैसे ही सुलाया और एक हिचकी आते ही क्या निकल गए कि अगर मैं यूं जानता कि मेरे इनके सुलाने से प्राण निकलने वाले हैं तो मैं 2 घंटा मेरी गोदी के अंदर बैठा रखता और उनसे क्या करता, बात करता। तो बंधुओं, इतना उपकार और इतनी करुणा थी। पूज्य मरुधर केसरी जी महाराज साहब का आशीर्वाद पाया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रूपचंद जी महाराज के बचपन का जीवन कैसा था। 5-10 मिनट के लिए ज्यादा समय लूंगी मैं आपका। देवी सिंह जी नाम के एक क्षत्रिय राजपूत परिवार और उनके कुल गुरु थे लालपुरी। और देवी सिंह जी के एक भी संतान नहीं थी। तो अपने गुरु आए तो गुरु के सामने बात रखी कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरु ने कहा कि आशीर्वाद देता हूँ, एक नहीं तेरे घर में 5 पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे? 5। लेकिन सबसे छोटे पुत्र को मुझे देना। सबसे छोटे पुत्र को किसको देना? मुझे देना। इस प्रकार की बात कही और गुरु की बात फली। घर में 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र थे भैरू सिंह जी। सबसे छोटे क्या थे? भैरू सिंह जी। और अपनी जबान के अनुसार भैरू सिंह जी को लालपुरी के श्री चरणों में भेंट कर दिया और लालपुरी जी ने उन भैरू सिंह का नाम बदलकर भैरूपुरी रख दिया। क्या रख दिया? भैरूपुरी। और भैरूपुरी के भी घर के अंदर 5 पुत्र हुए, 6 पुत्र हुए, जिसमें 7वीं संतान रूपपुरी हुए। और एक दिन वहां पर यानी शंकर भारती जो यानी भैरूपुरी के गुरु हुए वो आए और उन्होंने कहा कि ये जो रूपपुरी हैं ये तो महादेव के चरणों में चढ़ने योग्य फूल हैं, इनको तो महादेव के चरणों में समर्पित कर लो। और गुरु के वचन को नहीं टाल सके, इसलिए शंकर भारती के साथ में भेज दिया वहां पर उनके आश्रम के अंदर। छोटी सी उम्र में वहां भेज दिया। लगभग 5-6 साल की 7 साल की उम्र होगी उस समय वो चले गए वहां पर। और वहां जाने के बाद में उन्होंने आरणेश्वर के अंदर आश्रम था। आरणेश्वर में शैव पीठ के अंदर योग की विद्या सीखी, प्राणायाम की विद्या सीखी, हठ योग की विद्या सीखी और भी कई प्रकार की विद्याएं सीखी। और थोड़े समय के बाद में शंकर भारती भी काल धर्म को प्राप्त हो। तो प्रश्न आया अब यहाँ पर गादीपति कौन बनेगा, मठाधीश कौन बनेगा? तो निर्णय लिया गया कि छोटी उम्र के अंदर इतने ज्ञान इतनी विद्या सीखी है, इसलिए रूपपुरी को मठाधीश बनाया जाए। ये बात चली तो रूपपुरी ने क्या कहा, मैं मठाधीश बनने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मैं तो साधना और विद्या करने के लिए आया, विद्या सीखने के लिए आया, साधना करने के लिए आया, मुझे यहाँ पर मठाधीश नहीं बनना है। और उन्होंने आश्रम छोड़ दिया, वापिस घर पर आ गए। क्या आ गए? घर पर आ गए। और नाडोल के ही पास में एक बड़ा कस्बा है सादड़ी, और सादड़ी के अंदर एक चातुर्मास था पूज्य कविवर्य मोतीलाल जी महाराज साहब का। और यानी रूपपुरी जी की माता का जैन घरों के अंदर आना जाना लगातार रहता था। कई बार सादड़ी जाते, अपने ओस वालों के घर के अंदर जाते तो कहीं मिलने के लिए गए। और उस समय सेठानी जी को प्रवचन में जाना था।
तो कहा भाई इस समय मैं प्रवचन में जा रही हूँ, तो बाद में तुमसे क्या करेंगे, बात करेंगे, और आप भी चलो हमारे साथ में महाराज साहब का प्रवचन सुन लो। तो यानी रूपपुरी और रूपपुरी जी के माता जी और सेठानी जी तीनों ही क्या चले गए प्रवचन के अंदर, और प्रवचन में उनको आगे करके वंदना कराई। मोतीलाल जी महाराज साहब को रूपपुरी को आगे ले जा करके रूपपुरी के पर नजर गई मोतीलाल जी महाराज साहब की, और मोतीलाल जी के ऊपर नजर गई रूपचंद जी महाराज की। पहली नजर में चेले को गुरु भाग गए न गुरु को चेला भाग गया। और फिर सुना व्याख्यान, और व्याख्यान में दृष्टांत दिया पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब ने कि मनुष्य का जीवन बांसुरी की तरह है। किसकी तरह है? बांसुरी की तरह है। बांसुरी के ऊपर राग के गीत भी गाए जा सकते हैं और वैराग के गीत भी गाए जा सकते हैं। निर्णय मनुष्य को करना है कि वो राग में पढ़ना चाहता है या वैराग में। अगर वैराग के गीत गाता है तो भक्ति के गीत गाता है तो आत्मा का क्या हो जाएगा, कल्याण। यह बात सुनकर वैराग्य आया और माँ को कह दिया मुझे तो पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब के पास में क्या लेनी है दीक्षा। और माता जी को कहकर, पिताजी को कहकर, परिवार वालों को समझाकर और सेठ और श्रावकों के द्वारा समझा बुझा करके उस बच्चे को गुरु के पास में छोड़ दिया। मैंने 2 साल वैराग्य अवस्था में ज्ञान ध्यान सीखा होगा और 13 वर्ष की उम्र में क्या ले ली दीक्षा। 7 साल के बाद में गुरु का वियोग हुआ। मर्दर केसरी जी महाराज साहब के पास में आए। और मैं आपसे कह दूं कि कहते हैं ना कि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत का क्या पड़ता है? प्रभाव। रूपचंद जी महाराज ने मर्दर केसरी जी की संगत में रह करके वो सब सीखा जो मर्दर केसरी जी के अंदर वचन सिद्धि। मर्दर केसरी जी महाराज साहब थे तो मर्दर केसरी जी महाराज साहब की तरह रूपचंद जी महाराज भी क्या हुए, वचन सिद्धि। और जिस प्रकार जीवों के ऊपर करुणा और मानव के ऊपर उपकार और जो दया की भावना, करुणा की भावना, उपकार की भावना और जीवन के अंदर उपयोगी कार्य करने की जो तर्ज, जिस तर्ज पर मर्दर केसरी जी महाराज साहब चले थे वही काम पीछे जाकर के मर्दर केसरी जी महाराज साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने किया। वो निर्भीक थे। मर्दर केसरी जी महाराज साहब किसी से डरते नहीं थे तो रूपचंद जी महाराज भी भले सामने वाला कुछ भी सोचे, पीछे से भले 100 गाड़ियां बोले, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया। जो धार लिया वो कर लिया, जो धार लिया वो कर लिया। कहने में इतना विश्वास नहीं करते थे। दोनों महापुरुष काम करने में क्या करते थे, विश्वास। दोनों ही ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, स्पष्ट वक्ता थे और उदार हृदय वाले थे। ऊपर से भले कितने कठोर हो लेकिन अंदर से क्या थे, वो बहुत नरम थे। और उनका जीवन खुली किताब की तरह था और मानव कल्याण की कई संस्थाओं के वो संप्रेरक रहे। और संप्रदायवाद नाम की कोई चीज नहीं, किसी के भी काम अड़ा, किसी भी वैराग्य का आज्ञा पत्र नहीं हो रहा है। चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो मंदिर मार्गी का हो, चाहे स्थानिक वासी का हो, चाहे श्रमण संघ का हो, कोई भी हो, अगर समस्या बाबू जी के पास में चली गई तो हाथों हाथ काम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते थे। तो संप्रदायवाद की भावना नहीं। और एक बार तो 1 साल के अंदर 100 गौशालाओं की प्रेरणा दी। जिस समय मर्दर केसरी जी महाराज साहब का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था और भैरू सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस समय रूपचंद जी महाराज साहब ने भैरू सिंह जी शेखावत को इंगित करते हुए कहा मुझे जन्म शताब्दी के इस वर्ष पर 1 साल में 100 गौशालाएं करनी। कितनी? शेखावत जी ने खड़े होकर के कहा कि जमीन सरकार की तरफ से दी जाएगी और गौशाला आप अपने भक्तों से कराओ। और गौशाला के लिए उन्होंने जीवन में बहुत प्रेरणाएं दी और कई गौशालाएं बनी और हर जगह पर उन गौशालाओं की देख रेख करना रूपचंद जी महाराज का क्या होता था, काम। और जब यानी आपके मद्रास के साउथ के श्रावक उनको मद्रास में आने की विनती कर रहे थे, साउथ में आने की,
तो एक बार हम वहां पर मौजूद थे। भैरू सिंह जी शेखावत ने पाली के रघुनाथ विस्मृति भवन में खड़े होकर कहा कि आप तो गोपाल हैं, आप क्या हैं? और आप साउथ में चले गए तो गौशालाओं में गायों की हालत क्या होगी? आप यहाँ राजस्थान छोड़कर साउथ में न जाएं। तो ऐसा गौओं के प्रति प्रेम रखने वाले जिंदगी के अंदर 165 गौशालाएं उनके यानी प्रेरणा से हुई। 6 जगह पशु बलि बंद कराई, जिसके अंदर आशापुरा मंदिर में साल के सैकड़ों बकरे कटते थे। कितने? सैकड़ों बकरे कटते थे। गांव वालों ने एक दिन आशापुरी के अंदर बाप जी पधारे तो विनती की, जाकर के कहा कि बाप जी हमारे यहाँ पर आशापुरा के अंदर सभी जितने कुएं बावड़ी है ना, सबका पानी खारा है। सबका पानी क्या है? खारा है, पीने योग्य नहीं है। रूप जी बाबू जी ने एक ही बात कही, आशापुरा मंदिर के अंदर जो बलि चढ़ाई जाती है बकरों की, बलि बंद कर दो, एक रात में पानी क्या हो जाएगा? ऐसी बात कौन कह सकता है? बोलो आप। जिनको अपनी साधना पर पूरा क्या है? विश्वास है, भरोसा है, वो कह सकते हैं। और उन्होंने कह दिया और लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम आशापुरा मंदिर में आज से कभी भी यानी बकरे को नहीं काटेंगे। और बंधुओं कहते हैं कि रातों रात में क्या हो गया था? पानी मीठा हो गया। कई चमत्कार हैं महापुरुषों के, और आपको सुनते सुनते बहुत टाइम हो जाएगा तो आपका मन दुकान पर चला जाएगा। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों चमत्कार हुए। तो 6 जगह पशु बलि बंद कराई और पानी मीठा हो गया। और जीवों की रक्षा करने में अभय दान में, क्योंकि अभय दान सबसे श्रेष्ठ दान है। मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने भी अभय दान दिलाया रूपचंद जी महाराज ने। कई बार रूपचंद जी महाराज की क्रिया को लेकर, साधु पढ़ने की क्रिया लेकर के कई टीका टिप्पणी हुई और होती थी कि साधु है कहीं है, लेकिन रूप जी महाराज कहता एक पंचेंद्री जीव रा प्राण बचावे, विनय देवलोक रो आयुष बन जावे। कितना आयुष? एक पंचेंद्री जीव री प्राण बचावे, उनका भी देवलोक का आयुष बंध जाता है। तो रूपचंद के प्रेरणा से लाखों करोड़ों जीव यानी प्राण बचाए हैं, तो देवलोक तो निश्चित है। और मोक्ष अभी यहाँ पर खुला है ही नहीं है। हाँ, तो हर व्यक्ति के नाथ साहब कह रहे हैं उत्तम संसार के मुझे बचाने वाले रूपचंद जी महाराज, तो हर श्रावक के ऊपर, हर श्राविका पर, हर क्षेत्र में उन महापुरुषों का उपकार है। उनके उपकार को हम जीवन के अंदर नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने असत्य के ऊपर सत्य का जय घोष किया, हिंसा के ऊपर अहिंसा का जय घोष किया, असहिष्णुता के ऊपर सहिष्णुता का धैर्य, और कहते हैं क्रूरता के ऊपर करुणा का, और कटुता के ऊपर मृदुता का जय घोष करने वाले पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब के जीवन के बारे में और भी कई बातें हैं। बंधुओं, जैसे जैसे मौका आएगा कहा जाएगा।